चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री 3 ग्रीक वर्ड से बना है। पहला है ट्राई, दूसरा है गॉन और तीसरा है मेट्रॉन। ट्राई मींस 3 और 3, गॉन मींस साइड्स और मेट्रॉन मींस मेजर। हम ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल्स को पढ़ने वाले हैं, ट्रायंगल्स की स्टडी करेंगे। वहां हम साइड्स के रेशियोज को देखेंगे और उन्हें एंगल्स मेजर करके उनके साथ उनकी रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। इस चैप्टर में हमें यहाँ ये 4 चीजें पढ़नी है। पहली है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सेकंड वन इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स, थर्ड वन इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड फोर्थ वन इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब हम एक एक करके पहले इनको थोड़ा थोड़ा जानते हैं, फिर इनमें डिटेल में जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम स्टडी करेंगे। इसमें हम साइड्स के रेशियोज को एक्यूट एंगल्स के रेस्पेक्ट में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स में हम कुछ स्पेसिफिक एंगल्स लाइक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, उनके लिए हम साइड्स का रेशियो निकालेंगे। और जब हम रेशियो निकालते हैं तो हमें ये मालूम चलता है कि वो कांस्टेंट आता है। लाइक हम अगर 30 डिग्री अगर एंगल फिक्स कर देंगे तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑल थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा, चाहे मैं साइड की लाइन चेंज कर रहा नहीं। ये भी हम यहाँ देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है दो ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो, तो हम उनके कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रीड करेंगे। और फोर्थ वन इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। इसका सेंस होता है कि हमारे पास सपोज कोई दो फंक्शन है, फर्स्ट वन इज fx एंड सेकंड वन इज gx। तो ये फंक्शन आइडेंटिटी तब कहलाता है जब मैं x की कोई भी वैल्यू इसमें रखता हूं तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू या एक फिक्स वैल्यू ही मुझे हमेशा देता है। x की मैं कोई भी वैल्यू पुट करूंगा वो हमेशा मुझे एक ही वैल्यू मिलेगी, उसका मतलब होता है आइडेंटिटी। तो वही कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम इसके अंडर में पढ़ेंगे। अब हम शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसी बीच एक क्वेश्चन ये होता है कि ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ क्यों रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ते हैं ताकि हम ट्रायंगल की साइड्स को एंगल से रिलेट करके अपनी कुछ कैलकुलेशंस भी इजी कर सकते हैं। हायर लेवल्स में हम ये जानेंगे कि इसका एप्लीकेशन कई जगह होता है और इसके बिना आगे की चीजें पॉसिबल भी नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन किए गए हैं, लेकिन उन्हें पढ़ने से पहले कुछ चीज और जानना जरूरी है। वो है हम इन्हें राइट ट्रायंगल के लिए पढ़ रहे हैं, तो मैंने राइट ट्रायंगल ड्रॉ किया। लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो मेरा ये राइट ट्रायंगल बी पे राइट एंगल है, ये एंगल ए है, ये एंगल सी है। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। ये साइड अगर हम एंगल ए के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो हम इसको बोलेंगे साइड एडजेसेंट टू ए। टू एंगल ए एडजेसेंट को हम अगर कंफ्यूजन होता है तो इस तरीके से देख सकते हैं कि ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा। उसके बाद जो दूसरी साइड अगर वो उस एंगल में ही एंगल उस साइड को कंटेन करता है तो वो उसकी एडजेसेंट साइड होगी। और जो साइड इस एंगल ए को फेस कर रही है उसको हम नाम देंगे साइड अपोजिट टू एंगल ए। ये टर्मिनोलॉजी जानना जरूरी है। अब हम डिफाइन करते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फर्स्ट वन इज साइन ऑफ एंगल ए। लेट्स से ये मेरा राइट ट्रायंगल है, दिस इज बी, दिस इज ए एंड दिस इज सी। तो साइन ऑफ एंगल ए को ऐसे डिफाइन किया जाता है, सपोज वी आर फाइंडिंग इट फॉर ए, सो साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो हियर दिस विल बी द साइड अपोजिट टू ए एंड दिस विल बी आवर हाइपोटेन्यूज। सो साइन ऑफ ए विल बी BC अपॉन AC। इसको हम साइन ए इस तरीके से लिखते हैं और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि दिस इज साइन इनटू ए। और अगर हम स्क्वायर लिखते हैं तो साइन ऑफ स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू साइन ए का स्क्वायर। ये एक फॉर्म है इसको लिखने का, ये दोनों डिफरेंट नहीं है। बट अगर हम साइन ए टू द पावर -1 की बात करते हैं तो हम इसको साइन ऐसा नहीं लिख सकते।
दिस इज समथिंग डिफरेंट, दिस इज कॉल्ड साइन इनवर्स है, जो कि हम हायर लेवल हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन किया। सेकंड वन इज कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल ए। कोसाइन को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, कोसाइन इज साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो हियर दिस विल बी AB अपॉन AC, और इसको भी हम cos A लिखेंगे शॉर्ट में। थर्ड वन इज टेंजेंट ऑफ एंगल। इसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ये होता है साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। सो यहां पे ये होगा BC अपॉन AB, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं tan A। आगे बढ़ते हैं, बचे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक और रेशियो। Now the fourth trigonometric ratio is cosecant of angle A। cosecant of angle sin A का इनवर्स होता है। It means it is equals to 1 upon sin A, और ये होता है hypotenuse upon side opposite to the angle A। So here this will be AC upon BC, और इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, क्योंकि हम sin की वैल्यू जानते हैं तो उसका इनवर्स करके हम यहाँ लिख सकते हैं सीधे। इसी तरीके से फिफ्थ वन इज सेकेंड ऑफ एंगल A। जिस तरीके से कोसेकेंट ऑफ एंगल A इज 1 अपॉन sin A, उसी तरीके से सेकेंड ऑफ एंगल A विल बी इक्वल टू 1 अपॉन cos A। So similarly this will be equal to AC upon BA, side hypotenuse upon side adjacent to angle A। The sixth one is cotangent of angle A, and जिस तरीके से ये sin और cos के इनवर्स है वो tan का इनवर्स होता है। सिक्स्थ वन cotangent of angle A, this is equals to 1 upon tan A, and this is equals to side adjacent to angle A upon side opposite to angle A। So here it will be equal to AB upon BC। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो डिफाइन किए गए हैं। हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइड्स के रेशियोज की तरह पढ़े, तो हमें एक फील आती है कि अगर हम साइड्स की लेंथ चेंज करते हैं तो उसके साथ ही हमारे जो रेशियोज हैं वो भी चेंज हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सपोज दिस इज tan है is equals to BC upon AB, तो अगर मैं ये एंगल A फिक्स रखता हूं तो साइड्स की लेंथ अपने आप ऐसे सेट होगी कि tan A की वैल्यू फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। हम इसका प्रूफ देखते हैं। ये मैंने एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ किया, दिस इज द सेकंड। इस पॉइंट का नाम दिया मैंने A, इसका दिया B, इसका दिया C, और इसका M और इसका N। अब हम यहाँ प्रूफ करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल पर डिपेंड करता है, साइड्स की लेंथ पे नहीं। हम पहले इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं पहला एंगल है A, this is common between these two triangles। First triangle is ABC and the other triangle is AMN। They have angle A in common, so angle A is equals to angle A। Angle B is 90 and here angle M is 90, so angle B is equals to angle M equals to 90 degree। and cos दो एंगल इक्वल है, so थर्ड एंगल ट्रायंगल का एंगल्स का सम 180 होता है। एंगल A
प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। बिकॉज मेरे ट्राइंगल में बोथ द ट्राइंगल्स में ये एंगल ए कॉमन है, एंगल बी एंगल एम के बराबर है, इसलिए एंगल सी हमारा एंगल एम के बराबर होगा। सो एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एम। सो बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलरिटी ट्रिपल ए we can say that triangle ABC and AMN are similar. So similarity of triangles के साथ हम ये कह सकते हैं sides के ratios equal होंगे. So AB upon AM is equals to BC upon MN is equals to AC upon AM. हम जानते हैं साइन ए इस ट्रायंगल में साइन ए इज इक्वल्स टू BC अपॉन AC और इस ट्रायंगल के लिए साइन ए इज इक्वल्स टू AM अपॉन इट्स MN अपॉन AM। ये हमारी इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 2। तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं BC अपॉन MN इज इक्वल्स टू AC अपॉन AN। तो हम इस इक्वालिटी को उठाते हैं। हमने लिखा BC अपॉन MN इज इक्वल्स टू AC अपॉन AN। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको यहाँ लेके आते हैं और इसको इधर, तो हमें मिलता है BC अपॉन AC इज इक्वल्स टू MN अपॉन AN। इक्वेशन 1 से हम देख सकते हैं BC अपॉन AC इज इक्वल्स टू sin A which is equals to MN अपॉन AN। So sin A इस ट्रायंगल के लिए और इस ट्रायंगल के लिए दोनों के लिए इक्वल है। सो हम कह सकते हैं कि A के साथ जब एंगल A कांस्टेंट रहेगा तो उसके sin की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसी तरीके से हम cos के लिए और tan के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं। अब हम आते हैं एग्जांपल नंबर 8.1 पर। एग्जांपल 1 पर मुझे दिया हुआ है मैं tan A इज इक्वल्स टू 4/3 और मुझे इसमें बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं, यानी कि मुझे sin A, cos A, cot, cosec, sec सब फाइंड करने हैं। तो इसके लिए हम पहले एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे which is right angle at B, let's say this is C और ये A। हमें गिवन है कि tan is equals to 4/3। तो हम मान लेते हैं कि let's say BC हमारे भी 4 साइड की लेंथ 4K है और AB की लेंथ 3K है, जहां पे हमारा K एक पॉजिटिव नंबर है क्योंकि साइड की लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो BC हमने मान लिया 4K और AB हमने मान लिया 3K। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से AC की लेंथ निकाल सकते हैं। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम यहाँ BC को 4K पुट करेंगे तो वो हमारा 16K स्क्वायर हो जाएगा प्लस AB स्क्वायर हमारा 9K स्क्वायर हो जाएगा। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर। सो आवर AC स्क्वायर विल बी 25K स्क्वायर। तो AC की लेंथ हमारी आ जाएगी यहाँ से 5K। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम साइन ए, हमें पता है sin A की लेंथ sin A होता है BC अपॉन AC। तो हम sin A इज इक्वल्स टू BC अपॉन AC हियर। तो हम BC की लेंथ 4K पुट करते हैं, AC की लेंथ 5K पुट करते हैं, K ऊपर नीचे से कट हुआ तो sin A विल बी इक्वल टू 4/5।
ऐसे ही cosec इज इक्वल्स टू AP अपॉन AC, ये होगा 3k अपॉन 5k। अगेन k कैंसिल आउट फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सो मेरे पास बचा 3/5। सो cosec की वैल्यू हुई 3/5। इसी तरीके से sec हम जानते हैं 1 अपॉन cos है, जो हमारा होगा 5/3। इसी तरीके से cosec इक्वल होता है 1 अपॉन sin A। तो 1 अपॉन sin A, sin A की वैल्यू मैं जानता हूँ 4/5 है, तो 1 अपॉन sin A मेरा हो जाएगा 5/4। बचा cot A, तो cot A मैं जानता हूँ 1 अपॉन 10 होता है, 1 अपॉन 10। tan की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दी गई थी 4/3, 4/3 का इनवर्स हो जाएगा 3/4। तो इस तरीके से हम साइड्स की कुछ लेंथ 4k 3k मानते हुए आगे प्रोसीड करते हुए cos A sec A सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब हम आगे एग्जांपल्स पे बढ़ते हैं। तो ये वो एग्जांपल 1। नाउ एग्जांपल 2 इज कि यस I have two triangles, मेरे पास दो triangles हैं। First one is ACB, right angle at C, and the other one is PRP. PR, right angle at R again, and here Q. यहाँ मुझे दिया हुआ है sin B is equals to sin Q। This is given। अब मुझे क्वेश्चन में बोला गया है मुझे प्रूफ करना है, टू प्रूव इज दैट एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। तो हम शुरू करते हैं। मैं जानता हूं sin B is equals to AC upon AB। I will write first sin B is equals to AC upon AB। Let's say this is some K, ठीक है। फिर मैं डालता हूं sin Q की वैल्यू, sin Q हमें पता है PR upon PQ। cos sin B sin Q के बराबर है और sin B को मैंने कुछ K माना है, तो sin Q भी मेरा कुछ K आएगा। यहाँ से मुझे पता चलेगा AC is equals to K times some AB और PR is equals to some K times PQ। एक्चुअली इन सब करने के पीछे फंडा ये है कि मुझे sin B और sin Q इक्वल दिया हुआ है और मुझे प्रूफ करना है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। मेरे पास कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है, और तो एक आइडिया आता है कि शायद ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हुए तो एंगल B और एंगल Q को मैं इक्वल प्रूफ कर सकता हूं। तो मैं वही करने की एक कोशिश कर रहा हूं। तो शायद देखते हैं आता है आगे नहीं। तो मैं AB की लेंथ निकालता हूं। तो AB अगेन बाय पाइथागोरस AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर, ओह सॉरी AB और AC मुझे रिलेशन पता है, एक्चुअली मैं BC के लिए ट्राई करता हूं। तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो यहां से AB स्क्वायर को मैं AC को पुट करता हूं K टाइम्स AB। तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम K स्क्वायर टाइम्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहां से मुझे मिलेगा BC is equals to some AB times 1 minus K square का रूट। इसी तरीके से मैं यहाँ से RQ को फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। तो अगेन बाय पाइथागोरस
PQ square is equals to PR square plus RQ square। मैं यहाँ PR को अगेंस्ट K टाइम्स PQ पुट करता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास सिमिलरली लाइक दिस RQ आता है सम PQ टाइम्स रूट ओवर 1 माइनस K स्क्वायर। तो मैं एक प्रोडक्ट कर देता हूँ। अब मैं इनका रेशियो फाइंड करता हूँ, तो मुझे मिलता है BC अपॉन RQ इज इक्वल्स टू AB अपॉन PQ। और क्वेश्चन से मुझे पता था कि sin B इक्वल्स टू sin Q है, तो मेरा AC अपॉन AB इज इक्वल्स टू PR अपॉन PQ। ये मुझे पहले से पता है, तो यहां से मुझे मिलता है एंड हाँ मैं जानता हूं दिस इज इक्वल्स टू K। सो यहां से मैं निकाल सकता हूं AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR। AB upon PQ is equals to BC upon RQ and also AB upon PQ is equals to AC upon PR. So I can combine both these equalities and I can write BC upon RQ is equals to AB upon PQ is equals to AC upon PR। तो जो एक हमारा इंट्यूशन था कि ये ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं, वो एक्चुअली सिमिलर है, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि साइड्स के रेशियोज इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल आ रहे हैं। सो BC अपॉन RQ, तो वी कैन राइट हियर दैट ट्रायंगल ACB इज सिमिलर टू ट्रायंगल PRQ। कॉज मेरे दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, तो यहां से मैं कह सकता हूं एंगल B will be equal to angle Q। so, इस तरीके से ये एग्जांपल सॉल्व होता है। अब हम मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 3 पर। इसमें मुझे एक राइट ट्रायंगल दिया हुआ है ACB, जो कि एंगल C 90 है। एंगल C इज 90 डिग्री, दिस इज A एंड दिस इज माय B। अब मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है AB की लाइन 29 यूनिट्स है, दिस इज माय 29 यूनिट्स। BC इज इक्वल्स टू 21 यूनिट्स, दिस इज 21 यूनिट्स and angle ABC is equals to theta, so this angle is given as theta and what। अब मुझे निकालना है पहले कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आती है, एंड सेकंड वन इज cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आती है। सो इन दिस ट्रायंगल हमें पता है AB 29 है, BC 21 है, तो अगेन हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, तो बात ये है कि मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है, उसके लिए मुझे इस साइड का पता होना जरूरी है, तो इसलिए पहले मैं इस साइड को फाइंड करूंगा, फिर रेशियोज निकालूंगा, उनकी वैल्यूज इसमें पुट करूंगा और देखूंगा कि इनकी क्या वैल्यूज आ गई। सो मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, यहां से BC की वैल्यू में 21 डाल दूंगा और AB 29 दिया हुआ है, दैट इज 29 का स्क्वायर। यहां से AC की वैल्यू आती है 20 यूनिट्स। अब हमें AC की लेंथ पर, हमें तीनों साइड्स की लेंथ पता है, दिस इज
20 यूनिट्स। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे। तो हम पहले लिखते हैं cos थीटा। cos थीटा we are finding cos with respect to this angle, so this is my adjacent side and this is hypotenuse, so cos theta will be equal to 21 by 29 और sin थीटा इसी तरीके से अपोजिट साइड मेरी 20 यूनिट्स लेंथ की है तो 20/29। अब मैं इन वैल्यूज को यहाँ पुट करके फर्स्ट इक्वेशन फाइंड करता हूँ कि उसकी क्या वैल्यू आती है। तो cos थीटा मैंने पुट किया 21 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर। तो इससे हमें मिलता है 441 प्लस 400 अपॉन 841। इसको हम फाइंड करते हैं, ये इक्वल आता है 1 के। अभी हमें इसकी नॉलेज नहीं है पर हम बाद में पढ़ेंगे कि cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसकी मैंने बात की थी, ये आइडेंटिटी है। इसकी वैल्यू जब भी फाइंड करेंगे ये 1 के इक्वल आएगी, लेकिन हम इसको चौथे पार्ट में देखेंगे। तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड पार्ट पर मूव करते हैं। सेकंड पार्ट मैं cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू फाइंड कर चुका हूं, तो मैं वापस सीधे सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो 21 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर, सो ये इक्वल आता है 441 माइनस 400 अपॉन 841। सो यहाँ से मेरी सेकंड इक्वेशन की वैल्यू आती है 41 अपॉन 841। सिंपल, दिस इज ओवर। अब हम मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 4 पे। एग्जांपल 4 हमें एग्जांपल नंबर 4 में दिया है, हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल है B, एंगल B इज 90 डिग्री। मुझे दिया हुआ है tan A is 1, तो tan of this angle is 1, tan A is equals to 1। so मुझे ये वेरीफाई करना है, वेरीफाई that 2 sin A cos A is equals to 1। तो इन्होंने मुझे यहाँ tan A प्रोवाइड किया था और मुझे sin A cos A की वैल्यू फाइंड करनी है और उसकी वैल्यू हम पुट करके ये वेरीफाई करना है कि वो 1 आता है। तो हम शुरू करते हैं। tan A हमें पता है BC अपॉन AB होगा, सो BC अपॉन AB इज tan A और वो हमें 1 दिया है। इसका मतलब है हमारी BC और AB साइड इक्वल होंगी, BC इज इक्वल्स टू AB। लेट्स से वो कोई कांस्टेंट पॉजिटिव नंबर है K, तो हम यहाँ से AC फाइंड करते हैं। फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ से मुझे पता है BC की वैल्यू K है, AB की वैल्यू K है, सो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2K स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे ये मिला कि AC की लेंथ मेरी √2K होगी। अब मुझे तीनों साइड की लेंथ K के टर्म्स में पता है, तो मैं sin और cos से जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यू फाइंड करूंगा। तो sin A इज इक्वल्स टू BC अपॉन AC, BC is K and AC is √2K, so this is equals to K upon √2K। तो यहाँ से मेरे पास sin A की वैल्यू आती है 1/√2। छोटा सा काम मैं आप पे छोड़ता हूँ,
cos c की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो वो भी आएगी 1/√2। तो अब मैं इन वैल्यूज को यहाँ पुट करता हूँ, तो यहाँ आएगा 2 into sin a की वैल्यू 1/√2, cos a की वैल्यू अगेन 1/√2, सो ये मेरा होगा 2 into 1/2 that is equals to 1. So my LHS is equals to RHS, so this is verified. अब हम एग्जांपल नंबर 5 पर मूव करते हैं। एग्जांपल नंबर 5 में मुझे ट्रायंगल OPQ दिया हुआ है, ट्रायंगल OPQ में एंगल भी 90 डिग्री है, OP की लेंथ मुझे 7 सेंटीमीटर दी हुई है, साथ ही रिलेशन दी हुई है OQ माइनस PQ इज 1 सेंटीमीटर और मुझसे sin Q और cos Q की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ मुझे वापस यही करना है कि साइड्स की लेंथ फाइंड करनी है और फिर सिंपली रेशियो निकाल के sin Q और cos Q की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो हम शुरू करते हैं। OP मुझे 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एक ये रिलेशन है, तो मैं पाइथागोरस लगाता हूँ। तो मैं लिखता हूँ OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू OQ स्क्वायर। OP स्क्वायर की वैल्यू मुझे यहाँ से 7 सेंटीमीटर पता है, तो दिस इज 7 स्क्वायर प्लस PQ की वैल्यू मुझे यहाँ से पता है, दिस इज इक्वल्स टू OQ माइनस 1। सो मैं PQ की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ, OQ माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू OQ स्क्वायर। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, दिस इज 49 प्लस OQ स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स OQ प्लस 1 इज इक्वल्स टू OQ स्क्वायर। तो यहाँ से OQ स्क्वायर बोथ साइड्स कैंसिल आउट, यहाँ से मेरे पास बचता है 50 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स OQ। Don't get confused, this is not 20Q. So from here I find OQ is equals to 25 सेंटीमीटर। OQ की वैल्यू मैं इस रिलेशन में पुट करता हूँ, इस रिलेशन में, तो यहाँ से मुझे PQ मिलता है 24 सेंटीमीटर। तो PQ is equals to 24 सेंटीमीटर। तो अब मुझे तीनों साइड्स पता है इसकी, OQ this is 25 सेंटीमीटर and this is 24 सेंटीमीटर। So I know sin Q मेरा होगा OP upon OQ, तो that is equals to 7 upon 25। Similarly cos Q की वैल्यू मुझे पता है, cos Q is PQ upon OQ, PQ upon OQ। So here PQ is 24, OQ is 25, so मेरा cos Q होगा 24 upon 25। So इस तरीके से एग्जांपल्स और इन्हीं एग्जांपल्स में बेस हमारी आगे की एक्सरसाइज है।